गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। इन्वेस्टर एजुकेशन के अंडर में हम कुछ आपको इन्वेस्टर अवेयरनेस कराते रहते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज के अंदर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का एक रेगुलेटर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को लॉन्च किया है। कोई भी इस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम को दे सकता है। इसका फ्री स्टडी मटेरियल और जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है और एग्ज़ाम भी बिल्कुल फ्री है। तो इसका जो प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये एग्ज़ामिनेशन किस लिए कंडक्ट करा रहा है सेबी? देखिए फ्रेंड्स, सेबी की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेस्टर का जो पैसा है वो प्रोटेक्ट करना उसकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, इसीलिए उसने रेगुलेशंस बनाए हैं जिससे कि जो इन्वेस्टर्स के फेवर में ये सारे रेगुलेशंस हैं, ताकि इन्वेस्टर को कोई भी चीटिंग ना करे, उसको कोई भी उसके साथ कोई भी स्कैम ना हो। इसीलिए सेबी जितने भी जैसे एक्सचेंज हो या फिर ब्रोकर हो या फिर कोई भी इंटरमीडियरी हो, उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इस तरीके के अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्जामिनेशन है, इस तरीके के एग्जामिनेशन है, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी एग्जामिनेशन है। हमें पता होनी चाहिए बेसिक नॉलेज की, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज। यदि हम स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम पैसा लगा रहे हैं, तो हमें जो जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको लग रही हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको ये एग्जामिनेशन इस टाइप के देने चाहिए या इस तरीके की जो एजुकेशन है आपको ज़रूर लेनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये है NISM, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। एक्चुअली क्या है कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग है। सेबी का ये इनिशिएटिव है और ये टोटल कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करते हैं और ये सर्टिफिकेशंस भी कराते हैं। एक तरीके के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वो लाइसेंस की तरह होते हैं और दे आर लीड टू सम एक्विजिशन ऑफ लाइसेंसेस। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम होता है जो NISM कराता है। उन दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस है, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट में किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन लोगों को लेवल 2 और लेवल 1 का एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद वो सेबी में एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि NISM के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या वैल्यू होती है। तो एक लाइसेंस लेने के लिए हमने आपको बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, लेवल 1 लेवल 2 का एग्ज़ाम देना पड़ता है। दिस इज़ प्री रिक्वेसाइट, ये बहुत ही मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो NISM क्या करता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई किसी ब्रोकर हाउस के अंदर अगर कोई जॉब करना चाहता है, ठीक है, कोई जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ एग्जामिनेशन होते हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे NISM के, उसके बाद ही वो किसी ब्रोकर हाउस में काम कर सकता है। ठीक है, वो डीमैट को हैंडल कर सकता है, वो क्वेरीज को हैंडल कर सकता है, यानी कि जो एक्सेस होगा क्लाइंट का, जो डीमैट एक्सेस होता है वो उसको तभी मिलेगा जब किसी ब्रोकर हाउस के अंदर, जब वो एग्ज़ाम सर्टिफाइड कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो NISM कराता है, जिसका पर्पस अलग अलग पर्पस होते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन हमने क्लिक किया, अब ये आता है हमारा सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये NISM की वेबसाइट है फ्रेंड्स, NI www.nism.ac.in है।
तो यहाँ पर सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए बताया हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स के साथ यानी एनआईएसएम के साथ एसोसिएशन किया है। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस एग्जामिनेशन को। इसका एम है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स। ठीक है, कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी हो और आपको इन्वेस्टर अवेयरनेस हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस आपको हो। तो जो इनिशिएटिव है ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को, जो लोग सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, आप इसको दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन होगा, इसको आप घर पर भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्स के जो ऑब्जेक्टिव है ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन को आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि ये इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए है। आइए चलते हैं अब हम कि किस तरीके से हमें रजिस्टर करना है, एनरोल करना है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि एनरोल करने के लिए हमें यहाँ पर राइट क्लिक में रिलेटेड लिंक्स हैं, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। हम क्लिक करते हैं, एनआईएसएम की वेबसाइट पे हम आ जाते हैं, सर्टिफिकेशन वाली वेबसाइट पे। देखिए ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। यदि आप इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नया अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है। नया अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, हाउ टू रजिस्टर। ये ये एक वो दे दिया है इन्होंने, स्टेप बाय स्टेप एक ट्यूटोरियल है, जिस ट्यूटोरियल को आप स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको एनरोल करना है इसके अंदर। ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर फ्रेंड्स। ये देखिए, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करना है ये सारा दिया हुआ है, एनरोल कैसे करना है आपको, और एग्जाम्स में अपीयर कैसे होना है, ये पूरा ट्यूटोरियल है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका भी मैं लिंक, गाइडलाइंस का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए चलते हैं हम। जैसे मेरा पहले से ही इसके अंदर अकाउंट है, ऑलरेडी एनरोलमेंट है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने एनआईएसएम का ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, तो एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, तो मेरा ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट है। तो मैं इसके अंदर लॉगिन करता हूँ। फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो माई प्रोफाइल में पूरी डिटेल आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद हमने इसको ये एक्चुअली जो हमारी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमने इसको हाइड कर दिया है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, तो मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम्स के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन अपना कर दिया है। 31 अगस्त को ऑनलाइन होगा, और 9 बजे से 10 बजे मैंने इसको कर दिया है। वर्क बुक, यहाँ पर क्या है, जो वर्क बुक है, जब आप इसको रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जो वर्क बुक है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना एडमिट कार्ड भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 31 अगस्त का मैंने शेड्यूल किया है इसके अंदर। ठीक है, 9 से 10 बजे। अब इसको एनरोल कैसे करना है आपको, देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर एनरोलमेंट में। एनरोलमेंट में जब लेफ्ट साइड में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एनरोल सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आएगा सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोड ऑफ पेमेंट नो कॉस्ट है, इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अवेलेबल एग्जामिनेशन सीटी है, आप सीटी ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन के बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन के बाद जो भी अवेलेबल डेट है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे सपोज आप 30 तारीख की डेट डाल सकते हैं यहाँ पर, आपको लग रहा है कि 30 तारीख को। ठीक है, डियर कैंडिडेट वी विल be prompted to choose the date and time of examination. Please note that only indicated the option can choose the appearing exam any date and time of your choice. ठीक है, for 6 months, 6 months from the chosen date and time. Please okay. तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि 30 तारीख की डेट है, 30 तारीख को
नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है तो आप कभी भी अपना स्लॉट इसके अंदर बुक कर सकते हैं। देखिए जैसे 1 बजे से 2 बजे है 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख का ये पूरा स्लॉट आपको दिया जा रहा है। तो जो भी आपको लग रहा है कि ये वाला स्लॉट आपके लिए सुटेबल है, उसके बाद आप इसमें क्लिक कर सकते हैं एनरोल फॉर एग्जामिनेशन। हमने ऑलरेडी एनरोल फॉर एग्जामिनेशन किया हुआ है, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करके यहाँ पर कोई भी आप ऑप्शन लेके और उसके बाद एनरोल कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसमें एनरोल किया हुआ है तो हम इसके अंदर हमें जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर अगर मैं होम पे जाता हूँ तो होम पे आप देखेंगे कि इस तरीके का आपको नजर आएगा। जैसे एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर नजर आएगा, आपका एग्जामिनेशन नेम आपका यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद है आपको एग्जामिनेशन डेट दिखाई देगी। उसके बाद है टेस्टिंग सेंटर आपका ऑनलाइन है। उसके बाद स्लॉट टाइम आपको दिखाई देगा 9 बजे से 10 बजे। और ये जो वर्क बुक है, देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर क्यों फोकस कर रहा हूँ वर्क बुक में, क्योंकि आपको ये वर्क बुक पढ़नी है। ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप इस एग्जामिनेशन को दीजिएगा। आप इसको डाउनलोड कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे करके इसको पढ़िए। और अपना स्लॉट आप जरूरी नहीं है कि 15 दिन बाद रखें, आप 1 महीने बाद रख सकते हैं, 2 महीने बाद रख सकते हैं। आप कम से कम इसको 2 महीने का आप टाइम दीजिए, ताकि आप धीरे धीरे करके इसको पढ़ें, किताब को पढ़ें। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरली इसी मटेरियल से आती है, जो मटेरियल एनआईएसएम ने बनाया है। ठीक है, इसी कंटेंट से आती है। तो आप अगर इस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इस एग्जामिनेशन को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके की जानकारियां हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम आपको इसीलिए देंगे क्योंकि देखो देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट की पूरी सेल्फ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। ठीक है, कितना आप रिस्क ले रहे हैं, अपने रिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो किसी के टिप्स से, किसी के कहने से, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, उनके कहने पे वो लोग हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लाखों करोड़ों रुपए जो है उनके बर्बाद हो जाते हैं। तो वो लोग लॉस में चले जाते हैं। उसके बाद ही इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद वो कहीं ट्रॉमा में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइडल टेंडेंसीज उनकी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल जो लॉस होता है उसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस उनकी फैमिली में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। देखो, रिस्क को आपको लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। कैलकुलेटिव का मतलब है कि आप अपने परिवार, बच्चों को, ठीक है, अपने एसेट को, अपनी जो भी मान लीजिए कि वो पैसा अगर मान लीजिए रिस्क है वो आपके लिए, अगर वो पैसा अगर चला जाता है तो क्या आपकी फैमिली या आपके जो आपका जो पर्सनल जो लाइफ है कहीं उस पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, कोई भी इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम है, या फिर इन्वेस्टमेंट कोई भी गाइडेंस है, ठीक है, रिलेटेड टू कंटेंट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर है। इस तरीके की गाइडेंस हम नहीं दे सकते क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, आप जैसे डॉक्टर होता है तो आप जो है डॉक्टर के पास ही जाएंगे इलाज के लिए, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। ठीक है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट सेबी जो रजिस्टर्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वही लोग रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, वही लोग लाइसेंस होल्डर होते हैं। उन्हीं के पास अगर आप गाइडेंस के लिए अगर आप जाते हैं, एक पर्सनल गाइडेंस के लिए जाते हैं, तो उसकी मान्यता होती है। नहीं तो यदि आप किसी भी जो कह रहा है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो शायद आपका नुकसान भी कर सकता है। हो सकता है आपका नुकसान ना करे, लेकिन दैट इज ए रिस्क फॉर यू। ठीक है, तो हर किसी की गाइडेंस वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेल्फ अवेयर रहना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल
चीजें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट को हवा में नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका पैसा सारा बर्बाद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आती है तो वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।